पहले बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा आपको मैं बता दूं। जयपुर में यह हुआ है कि वसुंधरा राजे के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। अभी क्या मीटिंग है, क्या एक शिष्टाचार मुलाकात है, क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी यहां मौजूद हैं। 13 सिविल लाइन आवास पर यह बैठक जो है वो चल रही है। आंता उपचुनाव को लेकर यहां पर बैठक हो रही है। तो बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट यहां यह है, आंता उपचुनाव को लेकर यह बैठक है जहां पर वसुंधरा राजे के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। मदन राठौर साहब वहां पर मौजूद हैं और 13 सिविल लाइन आवास पर ये जो मीटिंग है वो चल रही है। और रीजन क्या है इस मीटिंग का, आपके मन में एक सवाल आएगा ना। तो रीजन है आंता उपचुनाव को लेकर ये बैठक है। देखिए, आंता उपचुनाव जल्द ही होने वाला है। जोरों शोरों से सभी पार्टी जो है तैयारी में लगी हुई है। हम लगातार आपको अपडेट भी देते हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। और यहां पर 13 सिविल लाइन आवास पर यह मीटिंग चल रही है जिसकी हम आपको लाइव तस्वीर जो है दिखा रहे हैं। आंता उपचुनाव को लेकर यहां पर मीटिंग है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के घर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी यहां पर मौजूद हैं। 13 सिविल लाइन आवास पर यह बैठक चल रही है। वसुंधरा राजे के घर पर एक बड़ी बैठक और बड़ी बैठक जो है यहां पर देखने को मिली। तो मदन राठौर साहब भी यहां पर मौजूद हैं। 13 सिविल लाइन आवास पर यह बैठक चल रही है। अंता उपचुनाव को लेकर यह बैठक है और यहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के घर पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। देखिए, अंता और सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। सुशांत, अंता विधानसभा को लेकर यह बैठक, क्या किन और बिंदुओं पर बात हो सकती है? क्या सिर्फ अंता विधानसभा की बात होगी या फिर कोई और बात होगी? कितना अहम बैठक जो है माना जा रहा है? सुशांत, प्लीज जरा हमारे दर्शकों को ताजा अपडेट दें। सुशांत, देखिए, सबसे बड़ा फोकस तो उपचुनाव को लेकर है जो कि 11 नवंबर को होना है अंता सीट पर। और चूंकि वहां पर भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा सजा याफ्ता हैं, लिहाजा इस सीट को खाली होने के बाद इस सीट पर चुनाव का ऐलान हुआ, उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद भाया जैन का नाम जो है वो उसका ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ नरेश मीणा ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में भाजपा का कैंडिडेट अब जल्द से जल्द तय किया जाना है और इसको लेकर कोर कमेटी की जो बैठक होगी उससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वसुंधरा राजे का 13 सिविल लाइन आवास। और इसी आवास पर मुख्यमंत्री कुछ देर पहले पहुंचे, मदन राठौड़ भी उनके साथ हैं और राज्य के साथ इस बैठक में इसी बात को लेकर डिस्कशन किया जाना है कि आखिरकार भाजपा इस सीट पर किसके नाम पर दांव चले, क्योंकि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो स्थानीय और बाहरी की है। हालांकि पिछली बार कंवरलाल मीणा को बाहर से लाकर जो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे और कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे के खेमे के वो विधायक हैं, तो लिहाजा उस क्षेत्र में जिस तरीके से राज्य का प्रभाव है हाड़ौती बेल्ट में, सलाह मशवरा बहुत ज़रूरी है। लेकिन पार्टी चाहती है कि सर्वसम्मति से बाकायदा जो प्रोसीजर है उसके तहत ही चुनाव किया जाए प्रत्याशी का। और ऐसे में आज इस बैठक में वसुंधरा राजे की उस सीट को लेकर जो राय है कैंडिडेट के नाम को लेकर कि क्या कंवरलाल मीणा के परिवार में से किसी को दिया जाए, प्रभुलाल सैनी का एक नाम है, स्थानीय कुछ नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। और आज की इस बैठक में जो नाम निकलेंगे उनको फिर कोर कमेटी की बैठक में रखा जाएगा और फिर बाकायदा जो एक प्रोसीजर है भाजपा का कि पैनल बनाकर दिल्ली भेजा जाए और वहां से फिर नाम फाइनल किया जाए। लेकिन ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है वसुंधरा राजे के लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं, मदन राठौड़ चाहते हैं कि सभी से सलाह मशवरा करके और जो एक बेहतर कैंडिडेट हो जिसपे स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी एक तरीके से राय जो है मोहर हो और फाइनली पार्टी फिर पूरी ताकत के साथ उस चुनाव में जाए, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना। नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया है लेकिन वो किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या वो आरएलडी के साथ जाएंगे, हनुमान बेनीवाल की पार्टी का सिंबल लेंगे, कई सारे अभी भी पहलू हैं जिन पर फाइनल डिसीजन उनको करना है। लेकिन चुनाव लड़ना उनको तय है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होगा और ये फिर सीट जो है कांग्रेस चाहती है कि जिस तरीके से लगातार वो कोशिश कर रहे हैं इस सीट पर जीत मिले और विधानसभा के पिछले उपचुनावों के नतीजों के उलट इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी जो सीट है जिस पे वो मजबूत रहे हैं वहाँ फिर से उनका कैंडिडेट जीत कर आए। तो करीब आधा घंटा हो गया है इस वक्त, आप देखिए जो दरवाज़ा खुला हुआ है। अमूमन एक तरीके से कहें जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो बड़ा पावर सेंटर ये हुआ करता था और फिर से आज हमने देखा है कि इस कार्यकाल में भी सीएम कई बार यहाँ पर आए हैं राय मशवरा करने के लिए सत्ता संगठन के लिहाज से। और दूसरा
अमित शाह का दौरा भी है। अमित शाह आने वाले हैं 13 तारीख को और उनके दौरे को लेकर भी जो तैयारियां हैं, हो सकता है कि आज की इस बैठक में उसको लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन जो है वो किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उपचुनाव को लेकर ही है और उपचुनाव के जो भाजपा का प्रत्याशी होगा उसका जो रास्ता है वो आज की इस बैठक से होकर ही जाने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और पूरा हमें जो समीकरण है वो बताने के लिए। और जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ा ये जो मुद्दा है, जो अहम बैठक है, वो उपचुनाव को लेकर ही हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं।